Hello, good morning dear students. Welcome to my study channel Preceptor रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 12th के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें हमने क्वेश्चन नंबर 18 से पहले के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने वो सॉल्व किए हैं। सारे कंसेप्ट मैंने उन लेक्चर्स में आप बच्चों को समझाए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स देख लो। अगर आपने देख लिए हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को देखो ताकि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और जब भी आप बच्चे पढ़ते हो तो प्लीज अपने साथ एक रफ कॉपी और पेन ले लिया करो ताकि आप भी इन क्वेश्चंस की साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये मेरे लेक्चर्स आप बच्चों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, बच्चों के साथ शेयर करो। और साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन क्लिक करो और बेल आइकन पे भी क्लिक करो ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं आज का लेक्चर शुरू। तो आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, इफ a इज इक्वल टू 0 माइनस tan ऑफ अल्फा अपॉन 2 tan ऑफ अल्फा अपॉन 2 0 एंड i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। हमने शो करना है i प्लस ए इज इक्वल टू i माइनस ए इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा। तो ये मैट्रिक्स है। तो हमने ये जो i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये कौन से ऑर्डर की है, 2 की है। तो वो कौन सी होती है, i इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो ये आप बच्चों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है निकालना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इसको प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। प्लीज इस क्वेश्चन को आप देखो अच्छे से और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी 3-4 बार करो। अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखोगे तो ये क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत बार दिखेगा। तो हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट। तो अगर आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन समझोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो ये थी हमारी ए मैट्रिक्स जो हमें दी हुई है और ये है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मैंने आपको बताई। ये 2x2 की है क्योंकि ए मैट्रिक्स भी हमारी 2x2 की ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेंगे तो वो क्या है हमारे पास, i प्लस ए। हमने ये लेफ्ट हैंड साइड जब ली तो हमने ये हमें दिया था i प्लस ए। तो हम i की वैल्यू लेंगे और a की वैल्यू लेंगे और बीच में क्या है प्लस। तो इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने प्लस करना है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस हो जाएंगे। तो ये 1 प्लस 0 तो वो हमने इस तरह से लिखा है। 0 प्लस माइनस tan ऑफ अल्फा अपॉन 2 तो वो हमने इस तरह से लिखा है। 0 प्लस tan ऑफ अल्फा अपॉन 2 तो वो इस तरह से। 1 प्लस 0 तो वो हमने इस तरह से लिख लिया। तो जब हमने इनको सॉल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी मैट्रिक्स आ गई 1 माइनस tan ऑफ अल्फा अपॉन 2 tan ऑफ अल्फा अपॉन 2 और 1 प्लस 0 1। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड भी लेंगे। जब हमने राइट हैंड साइड ली तो राइट हैंड साइड में क्या था, i माइनस ए इंटू ये मैट्रिक्स दी थी कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये i जो मैट्रिक्स है तो ये क्या है हमारे पास 1 0 0 1। तो ये हमने वैसे ही लिखा है। ए मैट्रिक्स हमने यहां पे लिखी है और ये बीच में माइनस था तो इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। उसी तरह से ये मैट्रिक्स हमने दूसरी वाली लिखी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 1 माइनस 0 0 माइनस माइनस tan ऑफ अल्फा अपॉन 2 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0 0 प्लस tan ऑफ अल्फा अपॉन 2। सिमिलरली 0 माइनस tan ऑफ अल्फा अपॉन 2 1 माइनस 0। तो ये आप कर सकते हो। तो यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं क्योंकि 0 के केस में चाहे आप प्लस 0 लिखो चाहे माइनस 0 लिखो तो एक ही बात होती है। तो यहाँ पे हम माइनस लिख लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इसको सॉल्व किया तो वो हमारी ये मिल गई 1 tan ऑफ अल्फा अपॉन 2 माइनस tan ऑफ अल्फा अपॉन 2 और ये 1। और सिमिलरली ये जो मैट्रिक्स दूसरी थी वो हमने वैसे ही लिखी है कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा और कॉस ऑफ अल्फा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट रो लेते हैं और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू कॉस ऑफ अल्फा तो कॉस ऑफ अल्फा, tan ऑफ अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा तो हमने वही लिखा है साइन ऑफ अल्फा tan ऑफ अल्फा अपॉन 2। सिमिलरली हम इस रो की अब हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड कॉलम हमारा है माइनस साइन ऑफ अल्फा और कॉस ऑफ अल्फा। तो 1 इंटू माइनस साइन ऑफ अल्फा तो माइनस साइन ऑफ अल्फा, tan ऑफ अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा तो हमें मिलेगा कॉस अल्फा tan ऑफ अल्फा अपॉन 2। तो ये हमारा दूसरा एलिमेंट मिल गया, ये हमारा पहला एलिमेंट मिल गया।
अब हम सिमिलरली सेकंड रो लेंगे। जब सेकंड रो लेंगे तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टेन ऑफ अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा, तो हमें मिलेगा माइनस कॉस अल्फा टेन ऑफ अल्फा अपॉन 2, तो 1 इंटू साइन अल्फा करेंगे तो साइन अल्फा मिलेगा। तो ये हमने थर्ड एलिमेंट हमें इस तरह से ये मिल गया जो सेकंड रो में था। अब ये क्या है, सेकंड रो का हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस टेन ऑफ अल्फा अपॉन 2 इंटू माइनस साइन ऑफ अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा टेन ऑफ अल्फा अपॉन 2, तो वही लिखा है साइन अल्फा टेन ऑफ अल्फा अपॉन 2, और 1 इंटू कॉस अल्फा, तो ये हमें मिल गया कॉस अल्फा। तो ये हमारा फोर्थ एलिमेंट हो गया। तो इस तरह से ये हमारी जो मल्टीप्लीकेशन हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो एंगल है, आप बच्चों को ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां से आगे कि ये एंगल है अल्फा अपॉन 2 और ये एंगल है अल्फा। तो देखो इनको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाफ एंगल। क्या बोलते हैं, हाफ एंगल, क्यों ये एंगल क्या है, हाफ है, और ये तो हमारे पास फुल एंगल है। तो ये अल्फा है, ये अल्फा अपॉन 2। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे एंगल्स को अल्फा अपॉन 2 में लाना पड़ेगा, क्योंकि या तो ये अल्फा अपॉन 2 को हम अल्फा में लाते, या फिर हम इन अल्फा, ये जो अल्फा वाले एंगल्स हैं इनको हम अल्फा अपॉन 2 में लाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को ये फार्मूले आने चाहिए। तो आप बच्चों को ये आते भी होंगे, 11th क्लास में पढ़े होंगे कि कॉस ऑफ 2 थीटा का फार्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस 2 थीटा का हमारे पास एक और फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो ये फार्मूला भी है और ये फार्मूला भी है, और एक और होता है, वो आपको मैं बता देता हूं, वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वो भी हमारा कॉस है 2 थीटा के बराबर होता है। तो ये फार्मूला भी होता है। तो मैंने आपको ये दो फार्मूले बता दिए यहाँ पे। जब ये दो फार्मूले बताए तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ये एंगल क्या है, 2 थीटा है, ये क्या है 2 थीटा, और यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा है। तो अब हमें क्या बनाना है, हाफ एंगल फार्मूला। तो ये हमें क्या बनाना है, थीटा अपॉन 2, ये भी हमें क्या बनाना है, थीटा अपॉन 2। अगर ये हमें थीटा अपॉन 2 बनाना है तो इसका मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या कर दिए, एंगल हाफ किए, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी एंगल क्या करना पड़ेंगे, हाफ करने पड़ेंगे, 2 थीटा अपॉन 2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 थीटा अपॉन 2। तो इनको हम क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फार्मूले। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो ये हमारा कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, या फिर कॉस थीटा दूसरे फार्मूले से क्या मिला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। तो ये हमारा हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। तो अब हम दूसरा देखो, यहाँ पे कॉस भी है और साइन भी है, तो हमें साइन वाला फार्मूला भी लेना पड़ेगा। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये आप बच्चों को बहुत अच्छे से आता होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको जब हम हाफ करेंगे एंगल्स को, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, हाफ, तो ये भी एंगल हाफ और ये भी एंगल हाफ हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 2 और 2 कैंसिल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। तो यही हमने लिखा है कि साइन थीटा का फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। और ये तीनों फार्मूले जो साइन कॉस के हम फार्मूले हैं वो हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। यहाँ पे कॉस का फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे साइन का फार्मूला लिखेंगे। तो हम आगे फाइंड करते हैं, देखते हैं कैसे लिखे हमने फार्मूले ये। तो यूजिंग दिस फार्मूला वी गेट, तो हमने यहाँ पे क्या करने हैं, फार्मूले यूज करने हैं। तो साथ में हमें एक बात और याद रखनी है कि देखो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन सा है, साइन अल्फा है, क्या है, साइन अल्फा। अगर यहाँ पे साइन अल्फा होगा तो आप बच्चों को ये जो कॉस अल्फा है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है, देखो कॉस अल्फा के मैंने कितने फार्मूले बताए, ये दो बताए कि एक होता है 2 कॉस के थीटा अपॉन 2 माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन के थीटा अपॉन 2। अगर यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा है, क्या है, tan के साथ अगर यहाँ पे साइन अल्फा है, तो आप बच्चों को याद रखना है आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, साइन वाला फार्मूला ही लगाना है। और सिमिलरली दूसरा देखो, यहाँ पे है साइन अल्फा, तो और यहाँ पे भी क्या है, साइन अल्फा, तो इसलिए इस कॉस की जगह पे भी हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, अब ये वाला एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या है, tan अल्फा के साथ, तो यहाँ पे क्या लगा है, कॉस अल्फा। तो जब यहाँ पे कॉस अल्फा लगा है, तो आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, ये वाला फार्मूला लगाना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। तो जब ये फार्मूला लगाया, जब ये एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे कॉस थीटा के केस में। और सिमिलरली जब यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा था, तो हमने ये लगा दिया। अब है हमारे पास क्या, यहाँ पे भी कॉस अल्फा है, तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। और साथ में क्या है, यहाँ पे साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की जगह पे हमने ये वाला फार्मूला लगाना है, वो क्या लगाना है, 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पे भी साइन थीटा की जगह पे, यहाँ पे भी साइन थीटा की, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमने जो सारे साइन अल्फा है, तो उनकी जगह पे हम क्या करेंगे, साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे, वो होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। तो हम नेक्स्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जब फार्मूला लगाया, तो देखो यहाँ पे कॉस अल्फा था, तो कॉस अल्फा की जगह पे मैंने आपको बताया था कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
अल्फा अपान 2, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया cos अल्फा की जगह पे। और ये था यहाँ पे sin अल्फा, तो sin अल्फा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, जब sin थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा अपान 2 cos थीटा अपान 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin अल्फा अपान 2 cos अल्फा अपान 2, और tan अल्फा अपान 2 हमने वैसे ही रहने दिया। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास क्या था, माइनस साइन अल्फा था, तो माइनस हमने वैसे ही रहने दिया, और साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या बन गया, 2 sin अल्फा अपान 2 cos अल्फा अपान 2। तो ये भी आप बच्चों को पता चल गया, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, वो क्या होता है 2 sin थीटा अपान 2 cos थीटा अपान 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या था आपके पास, यहाँ पे आपके पास था cos अल्फा, और cos अल्फा का यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 cos स्क्वायर अल्फा अपान 2 माइनस 1, तो मैंने आप बच्चों को ये बताया यहाँ पे। तो ये हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 2 cos स्क्वायर अल्फा अपान 2 माइनस 1। तो ये हो गया हमारे पास, इस तरह से हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। और इस एलिमेंट में भी हमने ये जो एलिमेंट है, तो यहाँ पे cos अल्फा था, तो cos अल्फा का फॉर्मूला मैंने आपको बच्चों को बताया कि जब tan अल्फा के साथ कौन सा फॉर्मूला था, cos अल्फा, तो हम cos वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है, cos अल्फा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर अल्फा अपान 2 माइनस 1, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। और यहाँ पे है tan अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे क्या था, sin अल्फा, तो उसकी जगह पे हमने लिख दिया 2 sin अल्फा अपान 2 cos अल्फा अपान 2। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हमारे पास sin अल्फा tan अल्फा अपान 2, तो sin अल्फा की जगह पे हमने क्या लिख लिया फॉर्मूला 2 sin अल्फा अपान 2 cos अल्फा अपान 2। और यहाँ पे हमारा जो cos अल्फा था, तो उस cos अल्फा की जगह पे, क्योंकि इस tan अल्फा के साथ क्या लगा था, sin अल्फा लगा था, तो इसलिए हमने क्या लगा लिया यहाँ पे फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा अपान 2। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है कि ये जो लास्ट एलिमेंट है, इसमें हमने कौन सा cos का फॉर्मूला लगाना है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा अपान 2, और पहले एलिमेंट में भी हमने क्या लगाना है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा अपान 2। और बाकी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट है, इन दोनों में हमने क्या लगाने हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा अपान 2 माइनस 1। तो मैंने आप बच्चों को पहले भी बताया ये किस तरह से हम कौन सा फॉर्मूला cos का किस जगह पे लगाएंगे। तो हमने ये जब फॉर्मूले लगाए तो क्या मिला, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा अपान 2 सिमिलरली वैसा है 2 sin ऑफ अल्फा अपान 2 cos अल्फा अपान 2, हमने वैसा ही रहने दिया। अब tan का फॉर्मूला आप बच्चों को आता है, वो होता है sin थीटा अपान cos थीटा, वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। तो अब यहाँ पे tan अल्फा अपान 2 है, तो क्या हो जाएगा sin अल्फा अपान 2 अपॉन cos अल्फा अपान 2। तो हमने tan अल्फा की जगह पे हमने फॉर्मूले लिख लिए sin अल्फा अपान 2 cos अल्फा अपान 2। सिमिलरली यहाँ पे tan है, तो अब यहाँ पे भी हमने फॉर्मूला यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये क्या है 2 माइनस 2 sin अल्फा अपान 2 cos अल्फा अपान 2, तो वैसा ही लिखा है हमने 2 cos स्क्वायर अल्फा अपान 2 माइनस 1। अब देखो हम क्या करेंगे, ये अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं tan के साथ, जब या तो हम बाहर ऐसे भी एक स्टेप हमने अगर और ज्यादा करना चाहें तो हम पहले लिख सकते थे sin अल्फा अपान 2 अपॉन cos अल्फा अपान 2, फिर हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो हमने अगर पहले कर ली तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा अपान 2 tan ऑफ अल्फा अपान 2, तो tan ऑफ अल्फा अपान 2 की जगह पे हमने लिख लिया sin अल्फा अपान 2 अपॉन cos अल्फा अपान 2, और यहाँ पे बचा है -1 इंटू tan अल्फा अपान 2, तो क्या हो जाएगा माइनस tan अल्फा अपान 2, और माइनस tan अल्फा अपान 2 किसके बराबर होता है, तो ये हमने यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, और नहीं लिखना है तो तब भी हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अब ये हमारे पास क्या है, ये है 2 cos स्क्वायर अल्फा अपान 2, वैसा ही सेम। अब हमने tan अल्फा के अंदर जब मल्टीप्लाई की तो इसके साथ भी tan अल्फा अपान 2 होना था, तो वो हमने लिखा है sin अल्फा अपान 2 cos अल्फा अपान 2। अब ये -1 है, तो 1 के साथ भी tan अल्फा अपान 2 मल्टीप्लाई होना था, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस भी था, तो माइनस माइनस है प्लस, तो ये इधर माइनस आ जाना है, और माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस tan अल्फा अपान 2, तो उसको हम लिख सकते हैं, हमने वैसा ही इसको रहने दिया। फिर ये हो गया हमारे पास 2 sin अल्फा अपान 2 cos अल्फा अपान 2, क्योंकि देखो हमने इसको इस तरह से क्यों रहने दिया, क्योंकि यहाँ पे तो हम कुछ कैंसिल कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे तो कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये cos अल्फा अपान 2 है और ये cos स्क्वायर अल्फा अपान 2 है, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स मैं बताता हूँ नेक्स्ट। तो देखो अब ये है हमारे पास नेक्स्ट 2 sin ऑफ अल्फा अपान 2 cos अल्फा अपान 2, तो tan अल्फा अपान 2 को आप किस तरह से लिखोगे, sin अल्फा अपान 2 अपॉन cos अल्फा अपान 2। फिर आगे हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा अपान 2, तो वो हमने सेम वैसा ही लिखा है। अब देखो आप बच्चों को बताया मैंने कि ये tan अल्फा अपान 2 हमने चेंज क्यों नहीं किया, और ये वाला हमने tan अल्फा अपान 2 चेंज क्यों नहीं किया। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, हम चेंज तब करते अगर हमें वहां से कुछ फायदा होता। तो देखो हमने ये वाला जो चेंज किया है, तो क्या है ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। सिमिलरली जब हमने यहाँ पे चेंज किया तो ये कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये मैंने आपको बताया जब ये कैंसिल हो गया तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहाँ पे cos अल्फा अपान 2 और ये cos अल्फा अपान 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सॉरी। तो अब हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2, सेम वैसा ही 2 साइन ऑफ अल्फा अपान 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा अपान 2, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2, तो वो हमने वैसा ही लिखा।
-2 साइन ऑफ अल्फा अपॉन 2 कॉस ऑफ अल्फा अपॉन 2 हमने बिल्कुल सेम वैसे लिखा है, तो यहाँ पे मिलेगा 2 कॉस ऑफ अल्फा अपॉन 2 साइन ऑफ अल्फा अपॉन 2, तो वही लिखा है 2 कॉस ऑफ अल्फा अपॉन 2 साइन ऑफ अल्फा अपॉन 2, तो माइनस tan ऑफ अल्फा अपॉन 2 सेम वैसा ही। तो अब ये थर्ड जो एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा, -2 कॉस अल्फा अपॉन 2 साइन ऑफ अल्फा अपॉन 2, तो हमने वैसा ही लिखा है, प्लस tan अल्फा अपॉन 2 प्लस 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2, ये हमने बिल्कुल सेम वैसा लिखा है थर्ड एलिमेंट। अब फोर्थ एलिमेंट हमारे पास क्या बचा, 2 साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा अपॉन 2, तो क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, और प्लस बीच में लगा है प्लस लिखा है, 1 यहाँ पे लिखा है, और हमारे पास क्या बचा -2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। तो डियर स्टूडेंट्स अब इन चारों एलिमेंट्स में आप देखो क्या 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 यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, तो ये प्लस का था और ये माइनस का था, ये कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहाँ पे माइनस का था और यहाँ पे प्लस का था, तो ये भी दोनों कैंसिल हो गए। अब सिमिलरली देखो ये जो टर्म है साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2, यहाँ पे क्या है 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा अपॉन 2, ये दोनों टर्म में क्या है सेम है, तो ये और ये क्या हो जाएंगी कैंसिल, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। सिमिलरली यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है सेम है, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो जाएंगी कैंसिल। तो हमें यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा -tan ऑफ अल्फा अपॉन 2, और यहाँ पे बचेगा tan ऑफ अल्फा अपॉन 2, और यहाँ पे बचेगा 1, तो वही हमने लिखा है 1 - tan ऑफ अल्फा अपॉन 2 tan ऑफ अल्फा अपॉन 2 और 1, तो यही हमारा क्या था लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने देख लिया कि जब हमने राइट हैंड साइड लिया वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया, तो इट मींस हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही बरीक तरीके से समझाया आप बच्चों को। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो प्लीज वीडियो को बैक करो, दोबारा से देखो, आप बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा, और ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पेपर में आएगा ही आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखो। तो हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दिया है, अ ट्रस्ट फंड हैज RS। देखो एक ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपया है और वो इन्वेस्ट करना चाहता है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में, कि आप बच्चों को बॉन्ड्स आती होंगी इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स को। तो देखो बॉन्ड्स में वो क्या करना चाहता है, इस 30,000 को 2 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है। 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स है हमारे पास, एक बॉन्ड उनको 5% इंटरेस्ट देती है और जो दूसरी बॉन्ड है वो उसको 7% इंटरेस्ट देती है पर ईयर के लिए। तो हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करनी है और हमने डिटरमाइन करना है कि किस तरह से 30,000 को डिपॉजिट किया जाए 2 बॉन्ड्स में, अलग अलग बॉन्ड्स में उनको डिवाइड किया जाए, ताकि उसको क्या मिले कि जो एनुअल इंटरेस्ट है वो फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है कि कितना मिले 1800 मिले, और सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि अब जब सेकंड पार्ट सॉल्व करोगे तो वहां पे क्या दिया है कि इंटरेस्ट आपको कितना मिलना चाहिए 2000। तो हमने बताना है कि इस 30,000 को हम किस तरह से डिवाइड करेंगे 2 बॉन्ड्स में। एक बॉन्ड हमें 5% इंटरेस्ट देगी, दूसरी बॉन्ड हमें 7% इंटरेस्ट देगी 1 साल में। तो हम देखते हैं इसको कैसे किया। तो देखो हमने सपोज करो एक x हमने मान लिया कि हमने एक बॉन्ड में, फर्स्ट बॉन्ड में हमने x रुपीज जमा करवा दिए। दूसरे जो हमने, हमारे पास कितने पैसे बचे, अब अगर हमने 30,000 में से x माइनस कर दिया तो वो हमारे पास बाकी वाले पैसे बच जाएंगे। जैसे सपोज अगर किसी के पास 1000 रुपया है, 1000 में से आपने 100 रुपया खत्म कर दिया तो पीछे कितना बचेगा, 1000 माइनस 100, तो 900 बचेगा। तो उसी तरह से अगर हमने x हमने एक फर्स्ट टाइप में इन्वेस्ट कर दिए तो हमारे पास सेकंड टाइप में हमें इन्वेस्ट करने के लिए कितने बचेंगे, 30,000 माइनस x। तो ये हमने आप इस तरह से लिख लिया। तो अब देखो फर्स्ट बॉन्ड क्या करती है, 5% इंटरेस्ट देती है और सेकंड बॉन्ड हमें 7% इंटरेस्ट देती है पर ईयर का, और हमें टोटल इंटरेस्ट कितना लेना है 1800। कितना लेना है, कमाना है हमने 1800 रुपया, हमें इंटरेस्ट मिलना ही मिलना चाहिए। तो हम इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से देखेंगे कि x हमारा कितना आएगा और 30,000 माइनस x हमारा कितना आएगा, कि जो x होगा वो हम फर्स्ट बॉन्ड में जमा करवा देंगे, और जो 30,000 में से x माइनस मतलब जो बचेगा हमारे पास 30,000 में से x को माइनस करके तो वो हम सेकंड बॉन्ड में डिपॉजिट करवा देंगे। तो हमने ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो देखो जब हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया तो हमारी पहली मैट्रिक्स क्या बन गई, जिसमें हमने रुपीज रखे हैं कि पहली एक फर्स्ट बॉन्ड के लिए रुपीज क्या है, ये है हमारे पास फर्स्ट बॉन्ड के लिए, ये है हमारे पास सेकंड बॉन्ड के लिए, और ये है हमारा फर्स्ट बॉन्ड का इंटरेस्ट और ये है हमारा सेकंड बॉन्ड का इंटरेस्ट। तो ये सेकंड बॉन्ड का इंटरेस्ट क्या है 7%, मतलब 7/100। तो जब आप 10% लिखते हो तो उसको क्या लिखते हो, 10% इक्वल 10/100 ऐसे लिखते हो ना। तो इसी तरह से हमने 7% को क्या लिखा है 7/100 और 5% को हमने लिखा है 5/100, और ये थी हमारे पास रुपीज। अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। देखो इसमें 1 और 2 रो है और 1 कॉलम है, इसमें 1 का रो है और
एक और दो कॉलम है, तो ये 2 और ये 2 क्या है, सेम है, तो इट मीन्स इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका ऑर्डर क्या आएगा 1 क्रॉस 1, तो उसका मतलब वो एक ही एलिमेंट मिलेगा। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे मैट्रिक्स की तरह से, तो इसको ऐसे लिख लेना। तो डियर स्टूडेंट क्या हो गया, फर्स्ट जो एलिमेंट ये हम लेते हैं क्या, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉलम ही एक है और यहाँ पे रो भी एक ही है, तो एक ही एलिमेंट आएगा। तो x इंटू 5/100, तो x इंटू 5/100 आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा, और ये जो सेकंड एलिमेंट है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 30,000 माइनस x इंटू 7/100। तो ये आप बच्चों को समझ आ गई होगी मल्टीप्लीकेशन करना। ये स्टूडेंट्स मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं आपको मल्टीप्लीकेशन पे, तो आप प्लीज उनको देखोगे तो आपको मल्टीप्लीकेशन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, तो प्लीज उनको देखो। तो ये है 1800 के बराबर हमें मिलना चाहिए इंटरेस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, 5 इंटू एक्स करेंगे 5x अपॉन 100 मिल जाएगा। अब 30,000 इंटू 7 करेंगे तो 21,000 आएगा, 7 इंटू एक्स करेंगे तो 7x मिलेगा, अपॉन क्या मिलेगा 100। तो अब देखो ये दोनों में डिनोमिनेटर क्या था, सेम, तो हमने एक ही बार 100 लिख लिया है, और ये मिलेगा 5x प्लस 21,000 माइनस 7x, वही लिखा है। 5x माइनस 7x कितना होता है -2x, और 21,000 हमने वैसा ही लिखा है, इज इक्वल टू, अब देखो ये 100 कहां पे हो गया, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हुआ, तो हमें मिला 1800 इंटू 100, तो वो मिलेगा 18,000। तो अब हमारे पास ये जो 2x आएगा वो कितना आएगा, 2x देखो इस तरफ आएगा तो वो क्या हो जाएगा 2x प्लस का हो जाएगा, और ये 18,000 किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ। तो 21,000 में से 18,000 निकाले तो कितना मिला हमें 3,000, और ये 2x दूसरी तरफ जब आया तो वो क्या हो जाएगा प्लस का 2x, तो 2x हमारा 3,000 के बराबर आ गया, और x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 3,000 अपॉन 2। तो 30,000 को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या मिला हमें 15,000, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 15,000। तो इट मीन्स कि पहली जो हमें बॉन्ड है, पहली बॉन्ड में हमें कितना पैसा जमा करवाना है 15,000, और दूसरी बॉन्ड में कितना कराएंगे 30,000 में से 15,000 निकालेंगे तो कितना बचेगा 15,000। इसका मतलब हमें पहली बॉन्ड में भी 15,000 जमा करवाना है और दूसरी बॉन्ड में भी हमें 15,000 जमा करवाना है। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट में। तो इस तरह से ये मैंने आपको बता दिया कि 1800 अगर हमें इंटरेस्ट ऑब्टेन करना होगा तो पहली बॉन्ड में हमें 15,000 देना होगा, और सेकंड बॉन्ड में भी हमें 30,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो 15,000 सेकंड बॉन्ड में हमें इन्वेस्ट करना होगा। सिमिलरली अब पार्ट बी है, और पार्ट बी में हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए 2,000, यही हमें दिया था पार्ट बी के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो आप बच्चों को आता है, मैंने बताया जैसे पहले कि एक में x करेंगे दूसरी में 30,000 माइनस x हो जाएगा, तो ये आप बच्चे पीछे से देख सकते हैं। तो 5% पहली देती है, 7% दूसरी बॉन्ड देती है इंटरेस्ट। और देखो अब टोटल इंटरेस्ट हमें 2,000 ऑब्टेन करना है। अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, तो सिर्फ हमें चेंज क्या करना है 1800 की जगह पे यहाँ पे हमने क्या लिखना है 2000 लिखना है। तो बिल्कुल ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेम रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड हमने जैसे पहले को पिछले पार्ट में की बिल्कुल सेम है, और ये 100 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 20,000 बन जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5x में से 7x निकालेंगे तो 2x आएगा, और वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, ये हमने पॉजिटिव लिखा है। और ये 21,000 में से हम 20,000 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10,000, और x की वैल्यू हमें इस तरह से 5,000 मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स होप करता हूं कि ये आपको समझ आ जाएगा। अगर आपने पीछे वाले को अच्छे से देखो और इसको आप खुद से ट्राई करो और आप इसको निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू हमें 5,000 मिल गई। अगर x की वैल्यू 5,000 है तो दूसरी कितनी होगी 30,000 में से 5,000 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 25,000। तो इसका मतलब हमने पहली बांड में 5,000 जमा करवाना है और दूसरी में हमने 25,000 जमा करवाना है। तो इस तरह से फर्स्ट बांड में हम इन्वेस्ट करेंगे कितना 5,000, और दूसरी बार में दूसरी देखो ये लिखा है हमने RS 5,000 इन फर्स्ट बांड एंड 25,000 इन सेकंड बांड। अगर हमें इंटरेस्ट कितना ऑब्टेन करना है 2,000, अगर इंटरेस्ट हमें 2,000 ऑब्टेन करना है तो हमें इस तरह से ये मनी जो होगा इसको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या दिया है कि एक बुक शॉप के पास उसने क्या करना है 10 डजन केमिस्ट्री की बुक्स, 8 डजन फिजिक्स की बुक्स और 10 डजन वहां पे कितनी है इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं। और उसके बाद अगर वो बेचता है किस रेट पे 80 रुपए के हिसाब से केमिस्ट्री की बुक बेचेगा, 60 रुपए के हिसाब से वो एक फिजिक्स की बुक देगा और 40 रुपए के हिसाब से वो एक इकोनॉमिक्स की बुक देगा। तो बताओ कि वो टोटल अमाउंट हमारा उस बुक शॉप में अगर वो सारी किताबें बेच देगा तो कितना पैसा बनेगा। तो देखो एक डजन में आप बच्चों को पता है तो कितनी किताबें होती है, एक दर्जन होता है हमारा 12 के बराबर, तो 10 दर्जन कितना हो जाएगा 120। सिमिलरली केमिस्ट्री की किताबें कितनी 120 हो जाएंगी, फिजिक्स की किताबें कितनी हो जाएंगी 12 × 8 करेंगे तो 96।
और सिमिलरली जो इकोनॉमिक्स की बुक हो जाएंगी 12 इंटू 10 करेंगे तो 120। तो ये होगी केमिस्ट्री की बुक्स, ये फिजिक्स की, और ये होगी हमारी इकोनॉमिक्स की बुक। और रेट हमें दिया है 80, केमिस्ट्री का 80, फिजिक्स का 60 और इकोनॉमिक्स का 40 रुपीज। तो हमने इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मेथड लगा के हमने इसको फाइंड करना है कि कितने पैसे बनेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स बुक्स के लिए, तो ये लिखा है हमने, ए हमने मैट्रिक्स बुक्स के लिए लिखा है, और बी मैट्रिक्स हमने प्राइस ऑफ बुक्स के लिए लिखा है। तो बी मैट्रिक्स जो है, तो देखो इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, ये 3 रोज है, 3 क्रॉस 1, और इसका क्या है 1 क्रॉस 3। तो अब ये 3 और ये 3 क्या है सेम, तो इट मीन्स ये डिफाइंड हो सकते हैं। और ये इसका जो ऑर्डर आएगा तो वो क्या आएगा 1 इंटू 1, दैट मीन्स 1 इंटू 1 का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, और वो हम एक ही एलिमेंट यहाँ पे फाइंड कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे। तो ये हम फर्स्ट रो लेते हैं और फर्स्ट कॉलम से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ हो जाएगा, इसका ये इसके साथ हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 120 इंटू 80, 96 इंटू 60 और 120 इंटू 40। इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमें मिला 2160। तो ये हमें मिल गया। तो इसका मतलब हमने कितना पैसा ये इसको मिलेगा, अगर ये सारी किताबें बेच देगी ये वाली बुक शॉप, तो हम इसको कितना पैसा होगा इसके पास 20,160 रुपया। तो इस तरह से हमने ये फाइंड कर लिया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको अच्छे से देखो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 21 है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मल्टीपल चॉइसेस में आप बच्चों को आता ही आता है, तो आप अगर पेपर्स कंसल्ट करोगे तो आपको ये दिखेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है हमें, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और ये पी मैट्रिक्स हैं, इनको हमने अज्यूम करना है। इनका ऑर्डर क्या है, एक्स का है 2 क्रॉस एन, वाई का है 3 क्रॉस के, जेड का है 2 क्रॉस पी, डब्ल्यू का है एन क्रॉस 3 और पी का है पी क्रॉस के। तो ये इन मैट्रिक्स का क्या दिया हमें, ऑर्डर दिया है। जब हमें इन मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है तो हमने बताना है कि ये बताओ कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई अगर डिफाइंड होगी, अगर पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई अगर डिफाइंड होगी, एन के और पी पे क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी। जो इनके ऑर्डर में एन के और पी लिखे हैं तो उनमें क्या रिस्ट्रिक्शन होगी कि के किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, और पी इज इक्वल टू एन होगा। ये फर्स्ट पार्ट दिया है हमें, ये सेकंड पार्ट दिया, ये थर्ड पार्ट दिया, ये फोर्थ पार्ट दिया। तो हम देखेंगे इनमें से कौन सा पार्ट सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, पी का ऑर्डर हमने देखा, हमें इसमें क्या क्या है, पी वाई और डब्ल्यू मैट्रिक्स यूज हो रही है। तो पी का ऑर्डर है पी क्रॉस के, वाई का ऑर्डर है 3 क्रॉस के, और डब्ल्यू का ऑर्डर है एन क्रॉस 3। तो ये हमने यहाँ से देखा कि पी का ऑर्डर भी हमें दिख गया, और वाई का भी और डब्ल्यू का भी हमने यहाँ से ऑर्डर लिखे, तो ये हमें मिले। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या बोला है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई ये क्या है, डिफाइंड है। तो इट मीन सबसे पहले पी वाई भी क्या होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए, मतलब पी मल्टीप्लाई वाई ये डिफाइंड होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि पी वाई कब डिफाइंड होगी, अगर पी जो मैट्रिक्स है उसके क्या नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो वाई मैट्रिक्स है और उसके नंबर ऑफ रोज अगर वो दोनों बराबर होंगे तो फिर तब जाके ये पी वाई क्या होती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होती है। तो देखो ये पी है, तो पी का ऑर्डर क्या है, पी क्रॉस के, और वाई का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस के, और पी में जो कॉलम्स होते हैं वो कौन से हैं ये, और वाई में नंबर ऑफ रोज क्या है 3। इट मीन्स ये के किसके बराबर आना चाहिए, 3 के बराबर आएगा, तब जाके हमारे पास पी वाई क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो वही हमने लिखा है, इफ k इज इक्वल टू 3 एंड द ऑर्डर ऑफ पी वाई इज इक्वल टू पी क्रॉस के। और अगर देखो जब हमें ये पी वाई निकाल दिया तो p का ऑर्डर क्या है, p क्रॉस के, और y का ऑर्डर है 3 क्रॉस के। इट मीन्स ये और ये क्या होना चाहिए, सेम। तो इसका मतलब k हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जो पी वाई हम फाइंड करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या मिलेगा हमें, p क्रॉस के। तो ये बच्चों आपको मैंने बहुत बार बताया, तो ये क्या हो जाएगा, p क्रॉस कि ये मैंने आपको क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये मैंने करना सिखाया था। तो इस तरह से पी वाई का ऑर्डर मिलेगा पी क्रॉस के, और ये के हमारा 3 के बराबर होना चाहिए। तो इनमें से अब हमारे पास पार्ट कौन सा है सही, या ये हो सकता है या ये हो सकता है। लेकिन अब हमें दूसरी वाली कंडीशन भी दी है कि डब्ल्यू वाई भी क्या होना चाहिए, डिफाइंड, और फिर ये दोनों प्लस में भी क्या होना चाहिए, डिफाइंड। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में से पार्ट में से अब कौन सा पार्ट सही होगा। अब अगर हमारे पास डब्ल्यू वाई डिफाइंड है तो अब डब्ल्यू वाई की कंडीशन लो। तो W का ऑर्डर हमारे पास n क्रॉस 3 है, और Y का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3 क्रॉस K। तो इट मीन्स ये WY क्या है, डिफाइंड है। ये है हमारे पास WY, क्योंकि ये 3 और ये 3 क्या है, सेम है। तो WY क्या है, डिफाइंड है। और जो WY होगी उसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, जो यहाँ पे n बचा और यहाँ पे K बचा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस K। तो WY का ऑर्डर n क्रॉस K है, और PY का ऑर्डर है
P क्रॉस K। तो देखो अब ये दोनों मैट्रिक्सेस क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो मैंने आपको बताया था एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस में कि ये दोनों मैट्रिक्सेस ऐड तब हो सकती हैं अगर इन दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो इट मींस ये जो P क्रॉस K और ये N क्रॉस K ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यही हमने लिखा है P क्रॉस K और N क्रॉस K क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर ये P क्रॉस K और N क्रॉस सेम है तो ये K और ये K क्या हो जाएगा, कैंसिल। इट मींस P इज इक्वल टू N। इसका मतलब हमें कंडीशन क्या मिल गई कि K की वैल्यू हमारे पास 3 होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन थी P हमारा N के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन A हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये है हमारा ऑप्शन A। अब हम करेंगे इसका पार्ट B। तो पार्ट B में क्या है, इफ n इज इक्वल टू P, ये हमें कंडीशन दी है कि अगर n P के बराबर है और बताओ कि ऑर्डर क्या होगा, P x माइनस 5z, ये जो मैट्रिक्स आएगी P x माइनस 5z, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें क्या कौन कौन सी मैट्रिक्स यूज हो रही है, एक x और एक z। तो हमें x और z का ऑर्डर हमें पीछे दिया था, वो क्या दिया था 2 क्रॉस n और z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p। तो डियर स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे ये है 7x, यहाँ पे है माइनस 5z। तो ये दोनों मैट्रिक्सेस अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स होती और यहाँ पे हम उसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे उसके ऑर्डर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से अगर हम कोई एक मैट्रिक्स है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी ऑर्डर पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स एक x मैट्रिक्स है और एक z मैट्रिक्स है और ये क्या होनी चाहिए बीच में, यहाँ पे माइनस का साइन लगाया तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए। तो मैंने आप बच्चों को बताया था ये प्लस या फिर माइनस कब होती हैं, जब इन दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो x का ऑर्डर यहाँ पे क्या है 2 क्रॉस n और z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p। तो इट मींस n 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p ये दोनों क्या होनी चाहिए, ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तो इट मींस इन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए तो इट मींस 2 क्रॉस n इज इक्वल टू 2 क्रॉस p होगा। ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो n हमारा किसके बराबर आना चाहिए, p के बराबर आना चाहिए। तो देखो n हमें p के बराबर ये दिया हुआ था, इट मींस ये क्या है, डिफाइंड है। अगर ये डिफाइंड है तो अब हमें क्या करना है, इसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे तो देखो इसका ऑर्डर भी क्या आएगा, जब हमारे पास एक सपोज करो ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की और ये मैट्रिक्स है हमारे पास 2 क्रॉस 2 की। तो इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम माइनस करते हैं तो जो मैट्रिक्स हमें मिलती है तो वो भी किसकी मिलती है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिलती है। क्योंकि जब हम अगर दो मैट्रिक्स को प्लस करोगे और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी तो उसका ऑर्डर भी क्या होता है, जो इन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही ऑर्डर आता है। तो इसका मतलब उसका ऑर्डर भी क्या आना चाहिए, सेम। तो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, पहली का था 2 क्रॉस n और दूसरी का था 2 क्रॉस p और n और p की दोनों क्या है, सेम है। तो इट मींस यहाँ तो इसका ऑर्डर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर यहाँ 2 क्रॉस n हो सकता है और इसी n की जगह पे यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 2 क्रॉस p। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन हमारे पास होगा तो वो क्या होगा, सही होगा। तो इन दोनों में से ऑप्शन हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस n या फिर 2 क्रॉस p। तो हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे p क्रॉस 2 है तो इट मींस ये नहीं होगा। ये हमारे पास 2 क्रॉस n है तो ऑप्शन हमारे पास बी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लो, p क्रॉस n है तो ये भी नहीं हो सकता, n क्रॉस 3 है तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास 2 क्रॉस n, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, ये जो दोनों पार्ट हैं 21 और 22, ये क्वेश्चन जो है तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का पेपर में आएगा। क्योंकि जब भी आप मल्टीपल चॉइसेस देखते हो मैट्रिक्सेस वाले यूनिट में से तो यहां से एक मल्टीपल चॉइस आपको आया होता है। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लें, नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।